कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। ये चौपाई कितनी सुंदर है, कितनी रसमय है मेरे कान्हा, क्योंकि जो राधे राधे करेगा उसके तो बाधे कट ही जाएंगे, भवबाधा तो कट ही जाएगी। और देखिए आज के संत प्रेमानंद जी भी राधा राधा कहते हैं, कितना सुंदर ज्ञान देते हैं, कितनी अच्छी वीडियो उनके आते हैं। ऐसे संत श्री का जो ध्यान और स्मरण करता देखता उसके तो सारे पाप धुल जाते हैं। हिय सजाए हरि प्रीत नित नवधा भगति सुमाल, पावहि सज्जन परम पद चितई मोह मद जाल। जो हमने पीछे की सुनाई थी उसके आगे का ये है, सुनिए आप। नित्य ही श्री हरि प्रीति में नवधा भक्ति की सुंदर माला हृदय पर सजाकर मोह मद के जाल को देखकर सज्जन लोग परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। पहली भगति सत्संग रुचि अनुमान ही सुचि ज्ञान को, दूजी भगति हरि कथा गुनि सुनि नीति वेद पुराण को, तीसरी भगति अभिमान तजी गुरु चरण सेवा दान को, चौथी भगति आनंदमय तजी कपट हरि गुण ज्ञान को। मेरी पढ़ने की गति जो है बहुत अच्छी नहीं है, पर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो हमको आनंद ज़रूर आएगा। पर मैंने प्रयास किया है और पढ़ने की कोशिश की है और आशा है इसी में आप रस भी निकाल लेंगे। पहली भक्ति पवित्र ज्ञान को हृदय में अनुमान कर सत्संग में रुचि बनाना है, क्योंकि पहली भक्ति है सत्संग। दूसरी भक्ति नित्य ही वेद पुराणों को सुनकर उस पर मनन कर श्री हरि की कथा कहना एवं सुनना है। तीसरी भक्ति अभिमान तजकर गुरु चरणों की सेवा है। चौथी भक्ति है कपट तजकर आनंद पूर्वक श्री हरि के नाम का निरंतर गुणगान करना है। इनको कभी मत भूलिएगा, जो इनको नहीं भूलता है वो किसी को नहीं भूलते हैं। पंचम भगति दृढ़ताय मिट हरि मंत्र जप विश्वास को, छठवीं भगति पर हित सोचिए दमशील मृदु उल्लास को, सतवीं भगति समरूपता, अठवीं भगति संतोष को, नवीं भगति निति सरल सम हिय साज श्याम भरोस को, पांचवी भक्ति भगवान के मंत्र जप में विश्वास लेकर जो चलता है और रहता है, रमा रहता है, उसे कभी न मिटने वाली दृढ़ता। छठी भक्ति मधुर उल्लास के साथ हृदय में दम और शील धारण कर दूसरों के हित में अच्छे विचार रखना है। सातवीं भक्ति सभी प्राणियों में समरूपता को देखना है, समरसता को देखना है, समरूपता को देखना है। आठवीं भक्ति नित्य का संतोष है, रोज ही संतोष करिए। बहुत सारी उलझने, बहुत सारे संघर्ष आते हैं, पर आठवीं भक्ति ये कहती है नित्य ही नया संतोष बनाए रखिए। नौवीं भक्ति श्री हरि के भरोसे ही अपने हृदय में सरलता स्थापित करना है। जो दिया है पर्याप्त दिया है, प्रभु इसे बनाए रखिएगा। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। शांति समान न तप कोई, सुख नहीं सम संतोष, दया समान न कर्म को, तृष्णा सम नहीं दोष। शांति के समान कोई भी तप नहीं है, संतोष के समान कोई सुख नहीं है, दया के समान कोई कर्म नहीं है, सबसे बड़ा कर्म है दया करिए, और तृष्णा के समान कोई दोष नहीं है। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिठी हैं सब संकट भव बाधे।
भगति स्वरूप समुद्र समाना, मंदर गिरि सुचि पावन ज्ञाना, दृढ़ता का क्षप मूल आधारा, शेष विशेष डोरि सुविचारा। भक्ति का स्वरूप समुद्र के समान है, जितनी कर पाओ करो, कभी पूर्ण नहीं होगी, करते जाइए बढ़ती जाएगी, जितना करोगे इतनी बढ़ती जाएगी। लूट सको तो लूट लो। सुंदर पवित्र ज्ञान, उसमें मदिराचल पर्वत है। अगर आपके सुंदर विचार हैं और पवित्र हैं तो मदिराचल पर्वत के समान है हमारी दृढ़ता कच्छप रूप में, जिनका मूल आधार है। वाह! और हमारे सुंदर विचार शेषनाग की विशेष डोरी हैं। तो हम विचार करते हैं वही शेषनाग के डोरी है। सुर साजन करे कर मई मथना, पामई प्रेम भरे बहुरतना, तीन महु प्रथम रतन सुख खानी, सुधा समान सुशीतल मानी। देवता स्वरूप सज्जन लोग कर्म द्वारा उसका मंथन करते हैं और प्रेम से भरे हुए बहुत से रत्न प्राप्त करते रहते हैं। उन रत्नों में प्रथम रत्न जो सुख की खानी है वो है अमृत के समान सुंदर और शीतल वाणी। कवि ने वाणी, सुंदर वाणी, शीतल वाणी पे बहुत कुछ कहा है कि सबसे बड़ा यही धर्म है। असुर असज्जन होई सहाई, विषय मोह मद जिनि अति भाई, ते बिनु ज्ञान रस पहचाने, तीन बिनु ज्ञान न रस पहचानई, मदिरा पान सकल सुख मानई। इस मंथन में राक्षस स्वरूप दुष्ट लोग भी सहायक होते हैं। हे भाइयों, जो विषय रूप मोह और अत्यधिक घमंड से भरे हैं वे बिना ज्ञान के इस अमृत रस को नहीं पहचानते हैं और मदिरा पान को ही वो सबसे बड़ा सुख मानते हैं। न जाने कितने घर परिवार नष्ट हो गए मदिरा पान से, पर मदिरा नहीं छोड़ पाए। दंभ कपट भरी कठिन कराला, संगति करई बैठी मधुशाला, विषयी तन मन अति अभिलाषी, तिनकी गति भवकूप उदासी। दंभ और कपट रूपी तीव्र विष को भरकर वो मदिराशाला में बैठकर संगति करते हैं। उनका तन विषयी है और मन में अत्यंत लालच है। उनकी दशा भवकूप की उदासी जैसी है, क्योंकि मदिरा पान करने के बाद बुद्धि हर जाती है। एक अच्छा व्यक्ति भी अगर मदिरा पान कर ले तो वो कुकर्म कर बैठेगा। इसलिए मदिरा पान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कितने घर बर्बाद हुए हैं, बहुत कष्ट की बात है। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। गुण बिन सुंदरता बिरथ, सुख रम बिनु कुलमान, बुद्धि रहित विद्या विरथ, विरत प्रभंजन बिच मुधि बेना, विरत प्रभंजन बिच मुधि बेना। तृप्त पुरुष को और अधिक भोजन देना व्यर्थ है। सागर के शरीर पर बादलों की वर्षा व्यर्थ है। धनी लोगों को दान देना व्यर्थ है। आंधी के बीच बेना हाँकना व्यर्थ है। उपटन विरत कुष्ठ रोगी के, कंचन विरत कंठ जोगी के, विरत दीप दिन करके आगे, पोथी विरत भगति अनुरागे, पोथी विरत भगति अनुरागे। कुष्ठ रोगी को उपटन व्यर्थ है, क्या लेना देना उसको। कुष्ठ रोगी को उस पे कैसे उपटन लगाया जा सकता है। योगी के कंठ के लिए सोना व्यर्थ है, स्वर्ण व्यर्थ है, सूर्य के सामने दीपक व्यर्थ है, उसे क्या दिखाना, जिसकी पूरे संसार में किरणें व्याप्त हैं। भक्ति के अनुराग के लिए पोथी व्यर्थ है। पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर शरीर में इंसान के भक्ति है, प्रेम है, तो उसके आगे सब व्यर्थ है। काम वासना रोग समाना, मोह अजेय शत्र बलवाना, क्रोध प्रचंड दाह दुखदाई, लोभ कीच मल तनि लपिटाई।
काम वासना रोग के समान है। मोह एक अजीब बलवान शत्रु है। बहुत लोग अपने परिवार के प्रति मोह लगाए हैं, अपनी वस्तुओं के प्रति मोह लगाए हैं, वही दुख का कारण है। जिस दिन आप उससे मोह छोड़ देंगे आप सुखी हो जाएंगे। क्रोध प्रचंड और दुखदाई अग्नि है। क्रोध इतना प्रचंड और दुखदाई है कि वो अग्नि के समान है। लोभ तन में लिपटा हुआ कीचड़ है। अगर किसी वस्तु से आपको इतना लोभ है तो समझिए वो कीचड़ सना हुआ अंग हमारा है। प्रेम नीर श्रद्धा बादल को, दृढ़ विश्वास बूंद प्रतिपल को, ज्ञान प्रवाह सघन सरिता सो, भगति तरंग रूप कविता सो। प्रेम का जल श्रद्धा रूपी बादल से मिलता है। श्रद्धा रूपी बादल से प्रतिपल झरने वाली बूंद ही दृढ़ विश्वास है। ज्ञान का प्रभाव ही सघन सरिता है। वाह! और भक्ति की तरंग का रूप ही कविता है। बहुत सुंदर लिखा है, जरूर इसको पढ़िएगा। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। भोज भजन खट रस भरा, स्नेह जगत हित जान, मेटि दम्भ चल पुण्य पथ, धर्म एक अनुमान, धर्म एक अनुमान। भोजन और भजन जगत के हित में ये जानकर कि इसके 6 रस हैं, इसीलिए दंभ को मिटाकर एक ही धर्म, सर्वधर्म समभाव का अनुमान कर पूर्ण पथ पर चलो। यही हर व्यक्ति का धर्म और कर्म है। अब आगे सुनिए। मूरख सिंह साप बरैया, सोवत सुख जागत दुख दैया, मन भरी मुक्ति कामना भाई, छाड़ौ दंभ कपट चतुराई, छाड़ौ दंभ कपट चतुराई। मूर्ख, सिंह, सांप और बर्रैया, ये 3 ऐसे हैं जिनको सोते रहने में ही आपको सुख है। अगर वो जाग गए तो आपको कष्ट देंगे, आप परेशान हो जाएंगे। उनके सोते रहने में ही सुख है, जागने पर ये दुख ही देते हैं। हे भाइयों, ऐसे अपनों से अपने मन में मुक्ति की कामना रखो और अपने दंभ कपट और चतुराई को त्याग दो, तत्काल त्याग दो, इसी में भलाई है तुम्हारी। बनहु उदार हो मृदुभाषी, अमरत प्रेम मिलई सुख राशि, चिंता मन न बसावो भाई, जग के पालन हार कन्हाई, जग के पालन हार कन्हाई। उदार बनो और मृदुभाषी बनो, जिससे सुख की राशि प्रेम रूपी अमृत ही मिलेगा आपको। मन में किसी भी प्रकार की चिंता को न बसाओ, क्योंकि श्री हरि कान्हा संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं। यही आपकी नैया डूबती नैया उबारेंगे। इनके ही सहारे चप्पू चलाते जाइए और पार हो जाओगे। रूप बिंदु गर भय शिशुआमन, बनहि क्षीर सागर अति पावन, क्षीर सिंधु सोई हरि प्रिय धामा, माँ आंचल सुंदर विश्रामा, माँ चल सुंदर विश्रामा। बिंदु रूप में शिशु के गर्भ में आने पर ही पवित्र दूध सागर बनने लगता है। देखिए कितनी बड़ी महिमा है प्रभु की कि एक गर्भ में, शिशु के गर्भ में आ जाने से ही माँ के स्तनों में दूध बनना शुरू हो जाता है। वो क्षीर सागर सिंधु के समान है। श्री हरि का परम प्रिय धाम है, क्योंकि हर शिशु के लिए माँ की छाया होना बहुत ज़रूरी है, और वो है माँ का आंचल। जिस शिशु के ऊपर माँ का आंचल है उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उसके पास वैकुंठ के समान सुख है, जहाँ वो शिशु सुंदर विश्राम को प्राप्त करता है। जब एक शिशु अपनी माँ की गोद में आता है तो परम सुख का अनुभव करता है।
अभी मदर्स डे चल रहा था, लोगों ने बहुत बधाइयाँ माँ को दी। अरे माँ का मदर्स डे, माँ का तो आंचल ही आपका सुख का धाम है, बैकुंठ है। उसे क्या बधाई दोगे जिसके आंचल में तुम पल के बड़े हुए हो, जवान हुए हो, उसी छाया से अभी भी पल्लित और पुष्पित हो। माँ के आशीर्वाद से आज जहाँ बैठे हो, जिस ऊंचाई पर बैठे हो, उसी के आशीर्वाद से बैठे हो। क्या बात है। जग जननी यही भांति बखानी, विविध भाव पूछई बहु प्राणी। कही कही नूतन कथाएं अनंता, पावई अति सुख नित्य बहु संता। इसीलिए ही माँ जगत जननी कही गई है। इसीलिए माँ को जगत जननी माँ दुर्गा कहा गया है। और बहुत से प्राणी अनेकों भाव से उस जगत जननी को पूजती हैं। नई और अनंत कथाएं कह कहकर नित्य ही बहुत से संत जन आत्यधिक सुख को प्राप्त करते रहते हैं। अभी तक हमने आपको बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाई। अब सुनो, सुमिरन करो। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। और कहना सबसे हमारा जय श्री राम है, आपसे भी जय श्री राम है, जय श्री श्याम है, जय श्री राधा श्याम, जय हो।